कुमार और आज हम करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड, यानी कि अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। तो जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो सभी एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, उन्हीं को आज हम करने वाले हैं। तो आपके सामने ये सवाल दिया हुआ है, दे रखा है टर्मिनोलॉजी, टेम्परेचर, टर्मिन और टेरिटरी, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है कि TER इसमें दे रखा है और इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन TEM इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है EE इसमें दे रखा है, लेकिन यहाँ TA और TA दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों में 4 और 5 में कंपेयरिंग करते हैं हम। तो 4 5 में कंपेयरिंग करेंगे तो आपको पता है TA और TA, M तेरे पे, M भी तेरे पे है। उसके बाद में A 1 पे आता है और E उस पे आता है। तो सबसे पहले क्या आ गया, 4 आ गया। 4 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद 4 और 5 ये आपके कैंसिल हो गए, यानी कि हटा दिया हमने, यहाँ ले लिया तो 4 5 हो गया। क्लियर है? 4 5 हो गया। उसके बाद फिर दिया हुआ है, यानी कि ई पे आते हैं। तो ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है और TE यहाँ भी है। अब इन दोनों में कंपेयरिंग करते हैं तो क्या होता है, ये फिर तीसरे पे आते हैं। R यहाँ दे रखा है तो R जो है 18 पे आता है और ये जो M दिया हुआ है ये आपका किस पे आता है, यानी कि 13 पे आता है। तो फिर यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो 4 5 3 हो गया। अब बचा क्या, 6 2 और 1। अब इनमें कंपेयरिंग करते हैं तो आपको पता है 3 तक तो सेम है, 3 तक तो सेम है। उसके बाद में यहाँ 20 आ जाता है तो 20 तो ये कैंसिल हो गया। सबसे लास्ट में तो यही आएगा, 4 5 3 6 तो लास्ट में ही आएगा। उसके बाद में M और M, I और I, N और N। उसके बाद में क्या हो गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया, 1 और 2। ये आपका आंसर आ गया, 4 5 3 1 2 6। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। दिया हुआ है पहला सवाल, FREEZE। दूसरा दे रखा है FREEDOM। तीसरा दिया हुआ है तीसरा दिया हुआ है, 3 हो गया। और चौथा दिया हुआ है आपका फ्रोजन, FROZEN। और दिया हुआ है पांचवा FRAUD। और छठा दे रखा है FRING। तो ये हो गया 4 5 और ये हो गया 6। ये दिए हुए हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब ये पूछा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं जो, अब आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहला आपको पता है FR 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 और FR। फिर तीसरे पे आते हैं, I दिया हुआ है, नहीं हो सकता, इससे पहले देखते हैं A दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपका 5 आ गया। क्लियर है? तो आपका 5 तो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद में अब तीसरे स्थान पर करते हैं, आपको पता है E, इन दोनों में कंपेयरिंग होगी क्योंकि ये I दिया हुआ है। I जो तो आता है 9 पे आता है, ये E और E इसमें भी दिया हुआ है। फिर Z 26 पे आता है और D, तो यानी कि क्या हो गया, 2 हो गया। और 2 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। 5 2 1, सबसे पहले क्या हो गया, यानी कि 5 2 और 1 हो गया। उसके बाद आपको पता है फिर I जो दे रखा है 9 पे दिया हुआ है, तो क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि 2 और 1 कैंसिल हो गया। अब आपको बचे क्या, 3 4 और 6, 3 4 6 बचे। तो आपको पता है Y जो होता है 25 पे आता है और ये 15 पे आता है, तो ये I 6 हो गया।
उसके बाद में 4 आ गया और 4 के बाद 3 आ गया, यानी कि 5 2 1 6 4 3, ये आपका आंसर आ गया। मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन आपका 4 है। क्लियर है? आगे चलते हैं। दिया हुआ है प्रोटेस्ट पहला, ये दिए हुए हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें करना है, सबसे पहले देखते हैं हम कि पी ए, आपको पता पी तो सभी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पी आपका सभी में दिया हुआ है। फिर देखते हैं ए, फिर क्या देखते हैं, यानी कि ए, तो आपको पता है ये दिया हुआ है ए, तो सबसे पहले क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया, 2 आ गया। फिर ए के बाद में क्या देखा, और एक यहां दिया हुआ है पी ए, और एक पी ए यहां दिया हुआ है। तो हमने 2 ही क्यों ले लिया, क्योंकि 2 आपको पता है ये 12 पे एल, 12 पे एल दिया हुआ है, ये 20 पे आता है और ये 18 पे आता है। तो क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 के बाद 18 और 20 कितना हो गया, यानी कि 5, और 5 के बाद 4। तो ये और ये तो आपके कैंसिल हो चुके हैं। बचा गया 3 और 1। 3 और 1 में करते हैं तो आपको पता है पी आर ओ यहाँ तक सेम है, पी आर ओ सेम है, लेकिन बी और 20 कितना हो गया, यानी कि 3 और 1, 2 5 4 3 1, ये आपका आंसर आ गया। 2 5 4 3 और 1। क्लियर है? आगे चलते हैं। दिया हुआ है शॉर्टिंग पहला सवाल, दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा सोफिस्टिकेट, और ये दिया हुआ है। मैं इस टॉपिक को इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये अक्सर करके एसएससी सीरीज में देखा हुआ है, यानी कि ज़्यादातर आया हुआ है ये, तो ये सही है और ये भी सही है और ये सही है, ये दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले देखते हैं एस ओ एस ओ एस ओ एस ओ सभी में दिया हुआ है। उसके बाद में आपको पता है एल यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद में एल यहाँ दिया हुआ है और एल यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है कि P 16 पे आता है, P 16 पे आता है। तो सबसे पहले एक तो ये समझ लें आप कि एक जो है सबसे लास्ट में आना है, एक जो है सबसे लास्ट में आना है, क्योंकि R दिया हुआ है, तो एक तो हमारा सबसे लास्ट में होने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। एक जो है आपका सबसे लास्ट में आने वाला है, यहाँ तक क्लियर है? ऑप्शन देख के आप टिक लगा सकते हो, यानी कि एक, यानी तीसरा और चौथा तो कैंसिल हो गया, 3 और 4 तो आपका क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूं मैं, 3 और 4 तो आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या, 1 और 4, यानी
सॉरी 3 और 2, यानी कि 3 और 2 तो कैंसिल हो गया क्योंकि लास्ट में 1 नहीं दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? 1 और 4, 1 और 4, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, 1 और 4 में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। दूसरा करते हैं, ये तो आपका ले लिया हमने। फिर एल, अब आपको पता है ये 12 पे, ये भी 12 पे, ये भी 12 पे है। उसके बाद में आपको पता है आई जो आता है 9 पे आता है, 21 पे आता है और ये 22 पे आता है, तो 2 हो गया। सबसे पहले क्या हो गया आपका, यानी कि 2 हो गया, स्टार्टिंग में 2। अब 2 किस में दिया हुआ है? दोनों में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद में क्या आता है, यानी कि एस ओ हो गया, ये तो आपका दे ही रखा है। पी, जो पी दिया हुआ है ये आपका यानी कि लास्ट से पहला होगा। ये क्या होगा? लास्ट से पहला होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये 16 दे रखा है, तो आपको पता है ऑप्शन में देखते हैं, 2 पहले में, 4 दे रखा है, दोनों में दिया हुआ है। उसके आगे चलते हैं। आपको पता है ये वी हमने ये निकाल दिया, तो अब आपको पता 3 और 5 में कंपेयरिंग करते हैं, तो 3 5 में कंपेयरिंग करेंगे तो u जो आता है 21 पे आता है और v जो आता है 22 पे आता है, तो समस्या सॉल्व है। ये क्या हो गया, यानी कि जो SOL, तो आपको पता है 3 और 5 में हम कंपेयरिंग करते हैं, 3 और 5 में कंपेयरिंग करते हैं, तो आपको पता है u जो आता है 21 पे आता है और v जो आता है 22 पे आता है, तो क्या हो गया आपका 3 और ये हो गया 5। क्लियर है? तो आपका ये यानी कि 2 3 5 4 1 बिल्कुल सही हो गया, यानी कि चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो आगे, अगला दे रखा है, दिया हुआ है पहला साफ साफ लिख देता हूं मैं। दो 3 4 और 5 ये दिया हुआ है, देख लेता हूँ। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये आपके सामने दिए हुए हैं, कोशिश करें सॉल्व करने की। सबसे पहले चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, u तो सभी में दिया हुआ है, तो u तो कॉमन है ही है, तो u दिया हुआ है u। अब देखते हैं, आपको पता है n 14 पे आता है और r 18 पे आता है। यहां तक तो समस्या सॉल्व है। तो 18 जो है यानी सबसे लास्ट में तो 2 आना है। पहली बात तो 18 दिया हुआ है, तो सबसे पहले लास्ट में तो 2 आना है। ऑप्शन में 2 किस में दिया हुआ है, यानी 3 या 2 3 और 4, पहला तो कैंसिल है, यानी कि 1 2 3 और 4 दिए हुए हैं, पहला तो आपका कैंसिल है, पहला तो होना ही नहीं है। 2 3 4 यानी कि 2 3 4, तो आपको पता 2 तो हमने ले ही लिया पहले, ये तो आपको हमने ले ही लिया यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद अब देखते हैं n जो आता है आपको पता है 14 पे आता है, लेकिन सभी में m दे रखा है, तो सबसे पहले 4 और 1 में कंपेयरिंग करते हैं। तो आपको पता है um इसमें भी है, um इसमें भी है, b यहाँ है तो b यहाँ भी है, i यहाँ है क्योंकि ये 9 पे आता है और ये 18 पे आता है, तो पहला हो गया और उसके बाद में चौथा हो गया। क्लियर है? 1 4 आ गया, जिस ऑप्शन में 1 4 हो वही आपका आंसर होगा। भाई 1 4 तो आपका चौथे में दे रखा है, तो यानी कि आपका चौथा क्लियर होगा। ये भी कैंसिल और ये भी
कैंसिल। क्लियर है, ये भी कैंसिल। आप इतना देख के टिक लगा सकते हैं। चलो पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो 4 तो आपका ये कैंसिल हो गया। क्लियर है, क्योंकि m दिया हुआ है। उसके बाद में 1 ले लिया था, तो 1 4 2 हो गया, 1 2 4 हो गया, बचा क्या अब n। un इसमें भी है, una इसमें भी है। आपको पता है l जो 12 पे आता है और ये n जो आता है 14 पे आता है, तो क्या हो गया 3 हो गया, 3 के बाद 5 आ गया। 1 4 3 5 2, 1 4 3 5 2 बिल्कुल करेक्ट, यानी चौथा ही बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। चलो आगे चलते हैं। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, खाली इतना ही है। और ज्यादातर मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि इसी जरिए से एसएससी सीजीएल में दिए हुए थे और इसी तरीके से करने हैं बस। अगला सवाल दिया हुआ है कि पहला सक्सेस डबल आर है भैया। दो 3 4 5 6 यही दे रखा है। तो देर ना करते हुए करते हैं। आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है एस यू इसमें भी दिया हुआ है, एस यू इसमें भी दिया, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि 2 अल्फाबेट तो सेम से ही हैं क्योंकि 2 अंकों पे। तो आपको पता है, अब आती है बात सी की। तो आपको पता है ये सी यू आर यहाँ दिया हुआ है और सी यू आर यहाँ दे रखा है। उसके बाद में आर 18 का आता, पी आता, तो सबसे लास्ट में तो 6 आना है। सबसे पहले ये चीज जरूर देखनी है, सबसे पहले ये चीज जरूर देखनी है कि सबसे लास्ट में 6 आना है। एस यू आर, ओहो 5 भी दिया हुआ है भैया, यहाँ भी हमने गौर नहीं दिया क्योंकि एस यू आर इसमें भी है और इसमें भी है और आपका इसमें भी है। तो 2 और 5 में कंपेयरिंग करनी होगी पहले। तो एस यू आर इसमें भी है, आपको पता है सबसे लास्ट में, और ये ओ हो गया, तो एस यू आर और ये हो गया, तो यहां तक हो गया। ई 2 आएगा, लास्ट में ओ, यानी कि लास्ट में 5 आना है। यानी कि जिस ऑप्शन में लास्ट में 5 हो वो आपका होगा। और 5 से पहले ये आपका 5 आ गया लास्ट में, उससे पहले 2 आएगा, इससे पहले क्या आएगा 2 आएगा, और 2 से पहले जो आएगा वो 6 आएगा। क्लियर है, यहां तक मैं उल्टा किया हूं, यानी कि 6 2 5, जिस ऑप्शन में 6 2 5 अंक में होगा वही आपका आंसर होगा। पहले में नहीं है, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला, यानी कि 1 2 3 और ये 4, तो पहले में नहीं है, 6 2 5 कैंसिल, दूसरे में है, हो सकता है, तीसरे में हो सकता है, चौथे में नहीं है। अब आपको क्या करना है, हमने ये अंत के देख लिए, स्टार्टिंग का देख लो। अब स्टार्टिंग के देखने के लिए क्या करना होगा हमें, आपको पता है कि ये दिया हुआ है सक्सेस, तो डबल सी दिया हुआ है, यहाँ भी डबल सी दिया दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है ए, पहला ए होगा, पहले में 1 से स्टार्ट होगा वही आंसर होगा। पहले में जो 1 से स्टार्ट होगा, दोनों में दिया हुआ है, तो आपको पता है। उसके बाद पहले पे ये हो गया, पहला हो गया, उसके बाद चलते हैं, तो 6 2 तो हो ही गया था, 6 2 और 5 तो हो ही गया। अब क्या करना है, 3 और 4 में कंपेयरिंग करनी है, तो
तो आपको पता है ये दे रखा है, तो 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। 1 3 4 6 2 5, 1 3 4 6 2 5, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये आपका कट हो जाएगा, दूसरा आपका कट हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 3 4 6 2 5। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। जितनी कोशिश करो पूरा न बनाए तो अच्छा रहता है। जरूरी नहीं है कि पूरा करें आप तभी पता चलेगा, वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जाम की ओर लेके जा रहा हूं कि एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे करना है आपको। क्लियर है? इंट्रोड्यूस पहला दिया हुआ है INTRO, इंट्रोड्यूस। उसके बाद दिया हुआ है इंटरशिप, फिर दिया हुआ है इंटरेक्शन, फिर दे रखा इंटरजेक्शन, उसके बाद में दिया हुआ है इंटरवेन, उसके बाद में 2 3 4 5 और 6 ये दिया हुआ है। क्लियर है? सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सबसे पहले देखेंगे कि IN, और IN तो सभी में दिया हुआ है, आपको पता है IN 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 IN। अब क्या बात आती है, T तक सभी में दिया हुआ है। अभी कोई पता नहीं चला है। अब आपको पता है IN तक सभी में दे रखा है, R तो सिर्फ एक में दिया हुआ है क्योंकि चौथे स्थान पे R दे रखा है और सभी में E दे रखा है। तो आपको दिए तो पता चल गया सबसे लास्ट में 1 आना है, सबसे लास्ट में आपका क्या आना है, 1 आना है। और एक ऑप्शन किस किस में है, यानी 3 2 4, 3 2 और 4 में दिया हुआ है। 3 2 4 में पहला कट है, पहले में नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और या आपका 4 हो सकता है। क्लियर है? यहां तक आगे चलते हैं। ये तो हमने ले ही लिया। उसके बाद में आपको पता है E सभी में दिया हुआ है, इसमें भी सभी में दिया हुआ है, यहां तक E तक ले लिया। उसके बाद में R सभी में दिया हुआ है, तो R भी यहां तक सभी में ले ही रखा है। क्लियर है? यहां तक R दे रखा है। R के बाद ये 18 पे आता है और यहाँ A आ गया, तो A आ गया 3, स्टार्टिंग में 3 होगा। उसके बाद में फिर 10 यानी कि 4 आएगा। 4 के बाद आपको पता है फिर क्या आएगा, यानी कि 2 आएगा। अब ये देख लो 3 4 2 किस में दिया हुआ है, 3 4 2, 3 4 2, यानी कि तीसरे में दिया हुआ है 3, और चौथा तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें दिया हुआ है 3 2 4, लेकिन 3 4 2 यानी कि दूसरे में दिया हुआ है और तीसरे में भी दिया हुआ है 3 4 2। अब उसके बाद में क्या आना है, R दे रखा है, R क्योंकि ये 22 पे दिया हुआ है, तो ये 6 हो गया। 6 के बाद क्या हो गया आपका, यानी कि 5 हो गया। 3 4 2 6 5 1, तो ऑप्शन आपका यानी कि तीसरा सही है। 3 4 2 6 5 1 यानी कि तीसरा सही है, दूसरा कैंसिल है। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा।